कांग्रेस सेवा दल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शाहजहांपुर में शुरू हुआ 3 दिवसीय शिविर आज संपन्न हो गया। चुनाव किस तरीके से जीता जाए, क्या परेशानी आए तो किस तरीके से उनका निदान करें, इन सब चर्चाओं के लिए सेवा दल की ओर से शिविर लगाया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस 5 साल की जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं, जनता को काफी लाभ मिले हैं और उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में पुनः रिपीट होगी। विधानसभा और लोकसभा में टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी किसको टिकट देगी ये पार्टी पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार पूरे 5 साल चली है और 4.5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। आज गरीबों का हित देखा जा रहा है, जिनके लिए सिलेंडर सस्ते कर दिए हैं। काफी ऐसी योजनाएं हैं जो पूरे देश के लिए मॉडल बनी हुई हैं। सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 3 प्रशिक्षण शिविरों में प्रेरक और नायकों को तैयार किया जा रहा है। ब्लॉक और सेक्टर स्तर पर कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। चुनाव में धांधली कैसे रोकी जाए, जो जनता के भावनात्मक मुद्दों को खिलवाड़ कर चुनाव जीतते जाते हैं, उन मुद्दों को कैसे रोका जाए। जनता के मुद्दे जनता के बीच में ले जाने के मंत्र दिए गए। इन सभी के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इन प्रशिक्षण शिविरों में चयनित कार्यकर्ताओं को चुनाव में भेजा जाएगा और सेवा दल पूरी तरह सेवा दल सैनिक तैयार कर रहा है, जो चुनाव में तन मन से काम करेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में 4 कैंप लगाए जा रहे हैं जो चुनाव के मद्देनजर होंगे। वैसे तो कहीं ना कहीं हर साल सेवा दल शिविर लगता है। इस वक्त बिहार और केरल में भी शिविर चल रहे हैं। सेवा दल की महिला विंग के अध्यक्ष अंजलि यादव ने बताया कि चुनाव को लेकर इसमें प्रशिक्षण दिया जाना है। कार्यकर्ताओं को फील्ड में किस तरीके से काम करना है, चुनाव कैसे जीतना है, कहाँ उन्हें परेशानी आती है, उन सभी को इसमें बताया जा रहा है। साथ ही अंजलि यादव इस शिविर की आयोजक भी रही। इनके द्वारा देश भर से आए सेवा दल कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई और इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 25 स्टेट के 330 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सेवा दल द्वारा इस तरीके के शिविर लगातार लगाए जाते हैं जो चुनाव प्रबंधन को लेकर होते हैं। इन चुनाव में वर्ष 2018 से लेकर उससे पहले के देश भर की जो सीटें हैं जिन पर बार बार कांग्रेस हार रही है, उनको लेकर मंथन किया गया। वहां किस तरह चुनाव जीते जाएं। 3 दिवसीय इस शिविर में सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे और सेवा दल के कार्यकर्ताओं को किस तरह कार्य करना है इस बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, राजस्थान प्रभारी मधु ग्रूम और सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश बिश्नोई, सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र देशबंधु शर्मा, के शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, मोहित जैन सहित प्रदेश के अनेक सेवा दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। 3 दिन का ये चुनाव प्रशिक्षण शिविर था जो कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारी के लिए किया गया, जिसमें सेवा दल मुख्य भूमिका निभाएगा और सेवा दल के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से हमें बूथ पर काम करना है, किस तरीके से हमें अपनी कमियों को पूरा करना है और किस तरीके से हम छोटे-छोटे ग्रुप्स में अपने आप को बांटेंगे और एक स्ट्रैटेजी तय की गई है जिससे कि हम इलेक्शंस को लड़ सकें और जीत सकें। बेसिकली लड़ना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा इलेक्शन जीतना ध्येय है। कहाँ से लोग आए हैं, कौन कौन मुख्य वक्ता रहे, क्या मुख्य चर्चा रही? यहाँ पर सभी प्रांतों से प्रदेशों से लोग आए हैं हमारे पास। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हर जगह से आए हैं, हरियाणा से, राजस्थान से भी आए हैं। और इसमें हमारे लालजी देसाई जी जिन्होंने प्रशिक्षण दिया है, सत्येंद्र यादव जी हैं और भी बहुत सारे प्रशिक्षण देने वाले हमारे प्रशिक्षण हैं यहाँ पर मौजूद। और आज भवर जितेंद्र जी आए हैं। तो स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं है, जनता 5 साल की जो सरकार हमारी रही है और पिछली बार भी आपने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याण की जो स्कीमें थी और अब महंगाई राहत कैंप के साथ साथ जो पिछले 4.5 साल के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए हैं, कहीं रोड बने हैं, कहीं PHCs बनी है, CHCs बनी है, कॉलेजेस बने हैं, बहुत काम इतना ज़्यादा हुआ है। तो सरकार को चाहते हैं कि गरीबों की सरकार है, इसलिए सरकार 100% रिपीट होगी। सर 1000 करोड़ जीता जाए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि पार्टी किसको टिकट देती है जी, तो ये तो तय है नहीं और कि टिकट जितेंद्र सिंह को ही मिलेगा, कोई भी उसके अंदर मिल सकता है। मेरे से अच्छे बहुत सारे और कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उस समय की स्ट्रैटेजी है। लेकिन जिसको भी टिकट मिले, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बूथ लेवल के अंदर जिस तरह का ये जहर फैलाते हैं, इस तरह का एक माहौल ख़राब होता है। हमने मेरे चुनाव के अंदर ही मैंने अभी कुछ दिन पहले अभी सेवा दल के कैंप को मैं बता रहा था कि जिस तरह से उनने हिंदू, मुसलमान, मेवात, भवरों खां, ये सब चीज़ें इन्हें करके और सारे काम जो जन कल्याण के जो काम हुए थे उन सबों को बुला नहीं। लेकिन आपकी सरकार के एक मंत्री दुर्रू मियाँ जी का थे, उसमें उन्होंने कहा भी कि मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया। देखिए, सबों के लिए सभी करते हैं,
सर। तो ये नहीं है, मतलब मान के चलिए रुमिया जी ने कह दिया कि मेवात के लिए मैंने कुछ अच्छा बहुत कुछ करा है, वहाँ स्कूल भी खोली है। नहीं, उन्होंने और तो ये भी गरीबों- कहा था कि सर आप जो उनका नहीं होता था। देखिए वो जो इलाका है वो माइनिंग का इलाका है जी। और उनका जो तात्पर्य ये था कहने का कि उस इलाके के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, ट्रक ड्राइवर जो हैं, वो उसके अंदर काम करते थे। तो उनके लिए ऑल्टरनेटिवली जो ट्रेनिंग सेंटर खोल के फैक्ट्री में उनको नौकरी दिलवाई। सर अभी आप ये काम सोशल होता है। मीडिया को मजबूती की बात करें तो ऐसी क्या कमी रह जाती है हर बार चुनाव में कि 14 से लेकर अब तक आप अपना सोशल जो आपका मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। इनने बड़े बड़े ऑफिसेज ले रखे हैं, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं इनके दिल्ली के अंदर और दूसरे प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और वो उनका काम हायर्ड लोग हैं। वो सोशल मीडिया के ऊपर अकेले के ऊपर कई 100 करोड़ रुपए खर्च करते हैं हर साल, और वो जो 100 करोड़ है वो किसी की जेब से नहीं आते, वो जनता की जेब से आते हैं। सेवा दल ने देश भर के अंदर लोकसभा के 2024 की तैयारी को लेकर हमारे प्रेरक और नायक का जो टुकड़ी होता है कि हर लोकसभा, विधानसभा, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर और नीचे बुनियाद, तो ये हमारे संगठन के एक स्ट्रक्चर को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव में, जैसे भी आजकल भाजपा की जो लोग हैं वो धांधली भी करते हैं और चुनाव को बहकाने का काम भी करते हैं। जो चुनाव के जनता के मुद्दे हैं उसकी जगह पे कभी कभी भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़के सत्ता में आने वाली पार्टियों को कैसे रोका जाए और जनता के मुद्दे हैं वही सर्वोपरि कैसे हो, उसी को लेकर प्रशिक्षण कैंप, खास करके प्रचार और प्रसार कैसे करना है और प्रबंधन जो है वो कैसे करना है, उसमें प्रेरक की क्या भूमिका है वो रहेगी, नायकों की क्या भूमिका रहेगी। तो ये पूरा 3 दिवसीय, और ये एक कैंप यहाँ हो रहा है, उसी तरीके से एक दक्षिण में भी होगा, एक हमारा पूर्व में भी होगा, और एक जो है अभी हमारा मध्य में एक और कैंप होगा। तो कुल मिला के हमारे 4 कैंप के बाद उसमें से सिलेक्टेड लोग हैं उनको हम लोग लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ रहेंगे, ठहरेंगे, काम करेंगे, संगठन का जो धरातल का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको भेजेंगे और कमियां जो है वो भी जानकारी लेकर कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए अब सेवा दल अपनी मुख्य भूमिका निभाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले 5 साल से हम लोग सेवा दल को जिस प्रकार से तैयार कर रहे हैं, देश भर में प्रशिक्षण कैंप चल रहे हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उधर बिहार में कैंप चल रहा है, उधर केरला में कैंप चल रहा है। सेवा दल में आज कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है हमारे 365 दिन में जहाँ कहीं ना कहीं कोई कैंप ना हो रहा है। हमें मानते हैं कि 100 की भीड़ से ज़्यादा मजबूत होता है एक प्रशिक्षित सैनिक। तो सेवा दल के सैनिकों को हम लोग तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस, जैसे अभी बिहार कांग्रेस ने एक सर्कुलर निकाला है कि जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी होंगे वो सेवा दल का प्रशिक्षण लेने के बाद ही पदाधिकारी कंटिन्यू रहेंगे।